अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सब के। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। उदैबिया और रमदान ने लिया है बात और अब इन्होंने कहा कि हम पेंटिंग करते हैं। दोनों बैठ के, दोनों ने जो करना होता है एक साथ ही करना होता है। इन दोनों का टाइम ज़्यादा एक साथ गुजरता है। बच्चों को हॉलीडेज़ हैं और हॉलीडेज़ ज़्यादा हों तो यूएई में भी बच्चे बोर हो जाते हैं। मेरे बच्चे तो बोर हो जाते हैं और ये मैं तो फिर इंजॉय ही करती हूँ। छुट्टियाँ जो होती हैं घर में बच्चों के साथ एक पहले तो एक रूटीन बनी होती है, तो फिर बच्चे घर में हो तो रौनक लगी रहती है। वैसे तो एक टाइम टेबल होता है बच्चों का स्कूल के आने का जाने का। मेरा भी इवन के टाइम टेबल बन जाता है कि मैंने ये करना है, ये काम फ़लाँ दिन को कर लूँगी, ये फ़लाँ दिन को कर लूँगी। तो फिर मज़ा आता है बच्चों के साथ। यही लाइफ है, ये टाइम बच्चे, मैं अक्सर बच्चों को जब इस तरह देखती हूँ ना खेलता हुआ, मैं कहती हूँ ये टाइम हमारे पे फिर नहीं आना कि बच्चे ऐसे छोटे हैं और हम लोग बैठ के इनको देख रहे हैं, ये हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हमारा बचपन भी पता ही नहीं चला, कल की बात लगती है गुजर गया। तो ये बचपन बड़ी प्यारी चीज़ है। तो देवी और हमदान दोनों ने पेंटिंग निकाली और करते रहे। और देविया एक पेंटिंग लेके आई थी, वो वाइट कलर के एनिमल्स थे प्लास्टिक टाइप के बने हुए, उनके ऊपर पेंट करना था। तो बस वही उसी के ऊपर करती रही और हमदान कैनवस के ऊपर वो कर रहा था। तो कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, गिफ्ट मार्केट गई थी, वहाँ से लाई थी ये बच्चों की कुछ पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें। ये चीज़ें महंगी लेने का फ़ायदा नहीं होता, बच्चे हैं ना, उन्होंने एक दफ़ा यूज़ करनी है, उसके बाद यूज़ होने वाली नहीं होती। और सेम ये चीज़ें जब आप ब्रांड में लें तो सेम ही चाइना की हर चीज़ बन रही है। और मैंने कहा कि चले बच्चे को आज बात देने के बाद किचन में जाती हूँ। किचन में भी आज मेरा किचन भी गंदा है, सुबह से मैंने किचन को हाथ नहीं लगाया। बताया ना कि बच्चे घर में हैं ना, तो रूटीन सारी चेंज हुई है। पहले मुझे पता होता था बच्चों ने इतने बजे आ जाना है, उससे पहले ये काम कर लूँगी, ये काम कर लूँगी। तो आज नहीं, आज बर्तन भी रखे हुए हैं सारे दिन के। मैंने कहा डिश वाशर, जब से बच्चों को स्कूल में छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो मैं डिश वाशर डेली लगाती हूँ। पहले इतने बर्तन बनते ही नहीं थे, एक आध दफ़ा 2-4 बर्तन होते थे। अब सारा दिन के ढेर सारे बर्तन बन जाते हैं। तो फिर मैं शाम को ही एक दफ़ा ही बर्तन रखती रहती हूँ। शाम को डिश वाशर ऑन किया, लगा दिया, सुबह तक बर्तन वाश होते हैं। तो अब भी ये सिंक भरा पड़ा है कि मुझे बड़ी उलझन होती है कि बर्तन में अर्शी मुझे यही कहते रहते हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं होता अर्शी ना कहें डिश वाशर क्यों लिया था अगर बर्तन हाथ पे धोने थे। मैंने कहा कि 1-2 बर्तन कैसे मैं डिश वाशर में लगाऊं, या मुझे उलझन होती है। अब फिर मैं कहती हूँ आप लोग छुट्टियाँ हैं ना, शौक़ पूरा कर लें तो एक दफ़ा ही लगाऊंगी। और ये एक रोप पेंडेंट लाइट टाइप और उसके साथ एक बल्ब ये भी लेके आई हुई हूँ। अर्शी नहीं लगाना था, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा। कोई भी चीज़ जब घर में आती है ना, पहले तो वो कुछ दिन इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर, फिर जाके वो लगती है। और सलार और अर्शी दोनों ये काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरे घर में, हालांकि हमारे अपनी लेबर्स हैं, अपने वर्कर हैं, लेकिन घर में कोई नहीं आता, खुद काम कर लेते हैं। अर्शी कुछ वैसे भी उनका माइंड इस तरह के अच्छा नहीं लगता घर में बाहर के कोई भी आदमी को लेके आए या इस तरह करके ना, तो वो खुद ही काम कर लेते हैं सारा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड सारा काम जानते हैं, सलार को भी बताते हैं, सिखाते हैं। इंसान को ज़िंदगी में जब भी आप कोई ना कोई काम सीख लेते हैं तो फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको फ़ायदा हो जाता है। तो ये लाइट पहले एक लगी हुई है, लेकिन ये लाइट आप पता नहीं ख़राब हो रही है या क्या, बड़ी कम लाइट हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छी भी लगेगी। और बल्कि ये जॉइंट एक लगा हुआ है ना किचन में, तो मैंने इसके लिए भी एक लाइट पसंद की थी, लेकिन फिर उनके पास स्टॉक नहीं था, वो डिस्प्ले वाली थी उस दिन गिफ्ट मार्केट। मैंने कहा चलें फिर कभी चक्कर लगा तो ले आऊँगी। अभी सारी चीज़ें मैं जो होम बॉक्स से लाई थी, पॉट, अभी वो भी ऐसे किचन में रखा, उसको भी मैंने नहीं संभाला। और ऐसे ही मेरा किचन आज गंदा गंदा आप देख रहे हैं ना लग रहा है। तो बर्तन अगर ना वाश हो तो पूरा किचन ही गंदा लगता है। और उदैबिया ने फिर मुझे बुलाया, मामा मैंने पेंटिंग कर ली है, तो आप आके देख लें कि कैसे किया है ये मैंने पेंटिंग। इतनी अच्छी करती है ना पेंटिंग उदैबिया। और ये प्लास्टिक के बने हुए वो ना वाइट कलर में थे ये सारे। तो ये पता नहीं 5 दिरहम का मिला था कि 10 दिरहम का। एक सिस्टर ने मेरे से पूछा भी था कि ये एनिमल कहाँ से लिए हैं, तो ये गिफ्ट मार्केट से लिए थे। ये वाइट थे और उदैबिया ने अपने हिसाब से ये फिर इसके ऊपर पेंटिंग की है। और रमदान भी कर रहा है पेंटिंग। तो मैं अब किचन में जाती हूँ, कुछ बनाती हूँ जाके। बर्तन मैंने डिश वाशर में लगा दिए। मैंने कहा रात के भी बर्तन एक साथ फिर लगा दूँगी साइकिल, तो सुबह तक वाश हो जाते हैं। और आज कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा है कि बना लेते हैं हम ये मसूर की दाल मसक और साथ उबले हुए चावल। ये तो शॉर्ट सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। दाल को हमने भिगो के रखा है ½ एन आवर, उसके बाद इसके अंदर डाल दिया है। और इसमें अदरक, लहसुन और प्याज, सब्ज़ मिर्च, टमाटर वो पेस्ट बना के इसके अंदर डाल दिया है। तो दाल हम बनाते हैं
½ kg तो नहीं, आप नहीं, हमने 200 ग्राम दाल हमने बनाई है। और इतनी ही बनाई है कि सालन आगे 2-3 पड़े हुए हैं, ऐसी सालन बच जाता है। और साथ चावल बॉयल करेंगे। ये अब सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, दाल भी अंदर डाल दी है। तो ये मसाले हैं, तो इसमें से अब सारे मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो उसके बाद बस इसको पकने रख देंगे। जब ये पक जाएगी तो ये 40 मिनट 35 मिनट इसमें लगते हैं मीडियम आंच पे। उसके बाद इसको लहसुन का हम तड़का लगाते हैं। कुछ लोग प्याज का भी लगाते हैं मसूर की दाल को, लेकिन लहसुन का हमें अच्छा लगता है, हम लहसुन का तड़का लगाते हैं। तो अब इसमें हमने 1 गरम मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 सूखा धनिया 1 चम्मच, और थोड़ी सी रेड चिल्ली, दड़ी हुई रेड चिल्ली ये डाल दी है। तो बस ये मसाले हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे किनौर चिकन क्यूब्स। आप इस मसूर की दाल जब बनाएं ना, तो इसमें किनौर चिकन क्यूब्स अब नहीं डालनी, वो जब दाल पक जाएगी ना तड़के से पहले 2 से 4 मिनट कि वो उसमें घुल जाए। तो इसमें नमक आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि बाद में आपने इसमें किनौर चिकन क्यूब्स भी डालनी है। तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है चिकन वाली किनौर की। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। तो अब इसमें मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। तो लहसुन बल्कि पहले ही हमने ये इस तरह इसका कट करके रख लिया है, तो इस तड़के के लिए। और अभी इसको आंच इसके नीचे अभी ऑन नहीं की, और आंच अभी इसकी ऑन कर देते हैं। तो बस ये पकती रहेगी। तो जब दाल रेडी हो जाएगी, तड़का लगाने से पहले भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो दाल तो पकाने का तरीका तो बहुत इजी है। कुछ लोग मसाला भून के भी पकाते हैं, लेकिन हमें वो नहीं अच्छी लगती। तो आज कहा है कि दाल चावल बनाते हैं, मसूर की दाल और चावल साथ। तो दाल हमारी जी गल गई है। कुकर में तो दाल 5 मिनट में बन जाती है, लेकिन हमने आंच हल्की करके तो बस रख दी है, क्योंकि हमें इतनी जल्दी नहीं थी। तो अब दाल फुल इस तरह से गली हुई है। तो अब इसका तड़का रेडी करते हैं। ये लहसुन पहले ये मैंने कटिंग करके रखी हुई थी, और इस तरह ये ऑयल हो गया गर्म, तो इसमें डाल देती हूँ। और ये अभी तड़के से पहले इस ये जो क्यूब्स है ना, एक बॉक्स में 2 होती हैं, तो ये 4 क्यूब्स देख रहे हैं ना आप, 4 इन 2 बॉक्सेस में से 4 निकली हैं। अब हमने ये तड़के से पहले इसमें ये ऐड कर देनी है, क्योंकि इन्होंने भी ऐसे मिक्स होना है। ये देखिए आप, ये अब मिक्स कर दिए। ये दाल, हम दाल बहुत ज़्यादा घुली हुई नहीं खाते, जैसे लोग बिल्कुल ही दाल को घोल देते हैं, पता ही नहीं चले मसूर की दाल है, मूंगी की दाल है, कौन सी दाल है, उस किस्म के हम लोग नहीं खाते। तो ये दाल अभी बस दाल को गलना चाहिए। उसके बाद शोरबा है, और अब उसमें ये तड़का लगाते हैं। मसूर की दाल का तड़का रेडी हो गया। ये अब ये ब्राउन, बस कई लोग मैंने देखे हैं उसे ब्लैक कर देते हैं। अगर ये लहसुन ब्लैक हो जाए तो ये कड़वा हो जाता है। तो अब ये इसको मैं ओपन करती हूँ ये इस तरह से, और साथ ही मैं इसको कवर कर दूँगी। ये ऐसे स्टीम फुल, ये तड़का लग गया जी। तड़का लगने के बाद आपने इसके नीचे आंच बंद कर देनी है। अभी आंच इसके नीचे थी, तो अब इसकी लुक कैसी आती है थोड़ी देर के बाद शेयर करती हूँ। और साथ ही मैंने कहा धनिया रेडी कर लेती हूँ, इसकी कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेश धनिया दुबई का, और धनिया तो मेरे घर में मस्ट है। मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि साग में धनिया कौन डालता है, हम लोग डालते हैं, और कोई डालता है या नहीं डालता। और फिर एक और सिस्टर का कमेंट्स आया था कि आपने मूलियों वाले पराठे में धनिया क्यों नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला कि बच्चे नहीं खाते, मूलियों वाले पराठे में नहीं खाते, बाकी हर चीज़ में धनिया खा लेते। एक रात दफ़ा डाला था, मिर्चें भी डाली थी और धनिया भी डाला था, सब्ज़ मिर्चें। तो बच्चों ने कहा नहीं ये काम ना करें, हमें इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए फिर उसमें डालना बंद कर दिया। और ये मैं स्टील की छलनी लेके आई हूँ। मेरी सिस्टर कहती थी कि प्लास्टिक अच्छा नहीं होता, आप प्लास्टिक ही यूज़ करती हैं। तो आजकल फिर प्लास्टिक से आप जितना भी अवॉइड कर लेना, प्लास्टिक के बगैर गुजारा नहीं होता। ट्रे प्लास्टिक की और काफ़ी चीज़ें प्लास्टिक की हैं। तो खैर ये मुझे अच्छी लगी, मेरे ना इस सिंक में से ही ये फिट आ जानी थी, मुझे आइडिया हो गया वहाँ। तो ये लेके आए हैं। तो आज चावल ना अभी बॉयल किए हैं, तो इसमें डालते हैं। तो पहले मैंने वैसे प्लास्टिक की भी रखी हुई है। तो ये चावल बॉयल कर लिए हैं, और अभी को भी बुलाया है, वही हेल्प करते हैं। ये तो मुझे सबसे मुश्किल और डेंजर काम यही लगता है। चावल भी बॉयल हो गए हैं, और इतने मज़े से उसके अंदर से ना चावल, ये देखें। इसकी एक चीज़ मुझे नहीं पसंद आई थी कि इसकी जो हैंडल है ना वो इस तरह मेटल के हैं। तो खैर मैंने कहा देखूँगी कोई इसके हैंडल पे लगाने वाले कोई सेपरेट चीज़ मिली तो वो लगा लूँगी। और यहाँ ये
धनिया मेरा रेडी है, दाल भी रेडी हो गई है बस। तो अब दाल की लुक आप देखें कितनी अच्छी दाल बनी है। ये किन्नौर वाली मसूर की दाल। और ये देखें जी मसूर की दाल धनिया डाल के रेडी हो गई है। बड़ी मज़े की बनती है किन्नौर चिकन क्यूब की, अच्छी खुशबू आ रही है। खाना लग गया। हुदैबिया और रमदान वेटिंग में है। ये हुदैबिया बैठी हुई है मीठी, ये मीठा रमदान बैठा हुआ है। और इधर हमने रखे हुए हैं चावल, ये भी बैठे हुए हैं वेटिंग में। और ये उबले हुए चावल बनाए हैं, दाल चावल। तो ये आज हमने खाया, दूसरी चीज़ों से दिल भरा हुआ है हमारा, और आज दाल चावल बनाते हैं। दाल और चावल दोनों गर्म थे तो मैंने इतनी बड़ी प्लेट में डाल लिया है। अब देखें कि मसर ये गले हुए भी हैं लेकिन कंप्लीट वो पूरा ऐसे घुला हुआ नहीं है। हम लोग इस तरह बनाते हैं। इधर से भी आपको व्यू दोबारा दूँ। ये देखें सैलड, हमदान और हुदैबिया के फेवरेट, हमदान के भी और हुदैबिया। आपको कैसे लगे हैं? अच्छे लगे टेस्टी। तो अब मैं तो खाना खाने लगी हूँ और आपको फिर मिलती हूँ खाने के बाद।